तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सिलेबस डिस्कस किया था कि 12th क्लास का सिलेबस क्या होगा, फर्स्ट टर्म में कौन कौन सा चैप्टर आ रहे हैं और कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आएगा, ये मैंने आपको बता दिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को। और यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। पर डे आपको एक वीडियो मिल जाएगा और वो इवनिंग टाइम एक वीडियो आपको पर डे मिलेगा, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अगर अल्कोहल की बात करेंगे तो देखते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। अगर आप केमिकल रिएक्शन, एनसीईआरटी में केमिकल रिएक्शन पे जाएंगे और देखेंगे बुक पे, तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ मिलेगा वहाँ अल्कोहल की। और कैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अल्कोहल होते हैं, इनका ऑर्डर जो होता है वो किस तरह से होगा और कैसे होगा, ये हम सीखते हैं। तो देखो, अगर 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो ये हमारा क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री क्या होता है, अगर OH जिस कार्बन जुड़ा है वो अगर एक कार्बन जुड़ा होगा, अटैच्ड होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। और 2 वैलेंसी उसकी हाइड्रोजन से पूरी होंगी तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अगर 2 डिग्री की बात करें तो देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो खुद 2 कार्बन जुड़ा होगा, 2 R ग्रुप से जुड़ा होगा। R का मतलब 2 एल्काइल चेन, और एक वैलेंसी उसकी हाइड्रोजन से पूरी होगी तो उसे बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। अगर 3 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे तो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन खुद 3 कार्बन से जुड़ा है, ये 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। अब इसके बाद अगर ऑर्डर की बात करें तो देखो, मैंने ये लिया हुआ है 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, देखो अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल एसिड होते हैं और वीक एसिड होते हैं, ये मैंने बताया हुआ है। ये वीक एसिड होंगे अल्कोहल, वीक एसिड। वीक एसिड क्यों होते हैं, देखो ये भी समझ लेंगे। देखो ये CH3CH2OH दिया गया है, ये आपको अल्कोहल दिया गया और ये 1 डिग्री अल्कोहल लिया गया। होता क्या है, देखो ये जो ग्रुप लगा हुआ है मेथाइल ग्रुप या एथाइल ग्रुप, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब अगर ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। देखो इन दोनों की अगर बात करें तो इसमें ये हाइड्रोजन यहाँ से आसानी से क्या होगा, निकलेगा, क्योंकि मैंने बताया था जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं। भाई सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एसिड क्या होते हैं। तो अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड जो एसिड होंगे हमारे वो क्या होंगे, प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं। प्रोटॉन का मतलब ये H+ क्या करते हैं, आसानी से डोनेट करते हैं, वो एसिड कहलाते हैं। तो ये क्या होगा, ये H+ आसानी से यहाँ से निकालेगा तो ये क्या होगा, एसिड होगा। अब कौन कितनी आसानी से निकालेगा इसकी बात करते हैं। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर की ओर फेंकेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर फेंकेगा। तो देखो यहाँ पर तो पहले से नेगेटिव चार्ज है, पहले से 2 लोन पेयर है इसके पास, और अगर इसने और इलेक्ट्रॉन इधर फेंके, इधर डोनेट किए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। देखो ऑक्सीजन पर जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो ये हाइड्रोजन को फिर इतने आसानी से क्या होगा, नहीं जाने देगा। तो देखो यहाँ तो प्लस आई इफेक्ट है, तो ये इसका रीज़न होगा। मेन क्या है, मेन रीज़न ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसकी वजह से हाइड्रोजन को इतनी आसानी से यहाँ से निकलने नहीं देगा, ये चीज़ याद रखेंगे। और ये वीक एसिड होता है। तो वीक एसिड क्यों होता है, देखो यहाँ से होगा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, जब ज़्यादा हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन को ये निकलने नहीं देगा। अब अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे तो 2 डिग्री की बात करेंगे, देखो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अल्कोहल OH जिस कार्बन जुड़ा है वो 2 कार्बन जुड़ा है, एक वैलेंसी उसकी हाइड्रोजन से कंप्लीट है, इसे 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। देखो यहाँ 2 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। अब यहाँ पर तो एक ही प्लस आई ग्रुप था, यहाँ 2 लगे हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर तो और ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगी एज कम्पेयर टू 1 डिग्री के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा होगी तो इसका मतलब यहाँ पर ये तो और तेज़ी से होल्ड किया रखेगा हाइड्रोजन को। अगर 3 डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ पर तो 3 एल्काइल चेन लगी हुई हैं, तो यहाँ पर तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो देखो प्लस आई इफेक्ट अगर ज़्यादा होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भाई प्लस आई ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन को इतनी आसानी से निकलने नहीं देगा। जब हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकलेगा तो इसका मतलब उसका क्या होगा, वो जो अल्कोहल होगा वो क्या होगा, उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। भाई कॉमन चीज़ है, मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। 1 डिग्री जो होगा वो मोर एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, और फिर क्या आ जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, 3 डिग्री आएगा। ये इसका ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये ऑर्डर कहाँ से आ गया,
देखो यहाँ पर क्या है, मैंने बता दिया, यहाँ पर एक प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है और ये लिखा भी हुआ है कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, अगर ज़्यादा प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई यहाँ पर प्लस आई ग्रुप ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा होगी तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकलने नहीं देगा, बहुत आसानी से ये नहीं निकल पाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हाइड्रोजन का निकलना यहाँ से। तो इसलिए जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है ये वीकली एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। तो ये समझ आ रहा होगा, आसान सा है। और ये हमारा क्या होता है, वीक एसिड भी होता है। अल्कोहल कैसा एसिड होगा, वीक एसिड होगा। वीक एसिड इसी वजह से होता है क्योंकि ये इतनी आसानी से H+ दे, भाई एसिड तो वही है, स्ट्रॉन्ग एसिड वही होगा जो बहुत ही आसानी से H+ निकाल दे। ये इतनी आसानी से H+ नहीं निकाल पाएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये वीक एसिड होगा। और समझ आ रही होगी। अब देखो अगर ये इधर एल्कोक्साइड आयन लिया गया, देखो अगर ROH लेंगे, अल्कोहल लेंगे और अल्कोहल से H+ निकल जाएगा तो जो एनायन बचेगा उसे बेस बोलते हैं। वो एनायन बचा उसे क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो ये बेस हो जाएगा। और इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर से कराएंगे, वाटर HOH, वाटर क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है वाटर का, जो एसिड और बेस दोनों की तरीके जिसका बिहेवियर होता है, ये चीज़ याद रखेंगे आप। अब देखो अगर ये बेस हो गया, नेगेटिव चार्ज है तो ये बेस होगा, बेस की तरह इसका बिहेवियर होगा। अब ये क्या करेगा, देखो ये H है और ये OH है, ये क्या करेगा, बेस क्या करेगा, H+ क्या करेगा, लेगा, ये H+ से प्रोवाइड करवाएगा क्योंकि एसिड, और एसिड क्या होते हैं अभी बताया था, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं। इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया, यहाँ से अल्कोहल बन जाएगा और OH बन जाएगा। देखो कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी भी आपने पढ़ी होगी, आयनिक इक्विलिब्रियम में एक चैप्टर है उसमें आपको पढ़ाया जाता है 11th में और बताया भी गया होगा। तो ये अगर ये बेस है और ये क्या है, एसिड है, तो देखो ये जो अल्कोहल जनरेट हुआ है यहाँ से, इसे कंजुगेट एसिड कहते हैं। इस बेस से जो ये ROH बनेगा इसे बोलेंगे कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी में पढ़ा होगा, ये एसिड हो जाएगा। अगर ये एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंजुगेट बेस, CB, इसे बोलेंगे कंजुगेट बेस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ये ऑर्डर याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ 1 डिग्री इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू 3 डिग्री, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अगर हम वाटर की बात करें, देखो यहाँ पर वाटर लिया गया, वाटर की बात करें तो देखो यहाँ पर क्या लगा है, H लगा है। पूरा खेल जो ऑक्सीजन के इधर जो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं उन्हीं का है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन तो होता है, हाइड्रोजन प्लस आई शो ही नहीं करता है। जब ये प्लस आई नहीं शो करेगा तो वाटर, इसका मतलब इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। H2 इज मोर एसिडिक, क्यों, प्लस आई ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है, प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, घटाता है। यहाँ प्लस आई इफेक्ट है नहीं, ना के बराबर है, तो वाटर जो होगा वो मोर एसिडिक होता है। वाटर इज मोर एसिडिक, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, वाटर इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी किससे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल से। ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ बचेगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। थैंक यू।